चित्रा, पुलिस को बुला, अभी अभी बुला। हाँ माँ। मिश्री, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ इन्हें कि तुमने हार नहीं चुराया है, तो डर क्यों रही हो? बताओ इन्हें कि टैब के लिए पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पेमेंट मेरे कार्ड से प्रोसेस कीजिए और इनको एडमिशन दे दीजिए। हम इन्हें कैसे बताएं कि ये टैबलेट हमें हमारे पति राघव जी ने दिया है? मिश्री प्लीज बताओ। हमारे दिमाग का मशीन के तार झनझना रहे हैं। हमारे दिमाग के कंप्यूटर में हमें कुछ दिखाई दे रहा है। माँ, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आइए। कहाँ ले जा रही तुम मुझे? मिश्री, अरे कहाँ नाटक चल रहे हो? जाको, अरे का पूछ रही हो? हैं? क्या कर रही है जे? हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। अरे बंद कर अपनो जे नाटक और जे बता मेरो हार कहाँ धरो है? मिल गया आपका हार। हाँ, यही तो है मेरो हार। अरे वाह, मिल गया। जय हो कान्हा जी की, हार मिल गया। एक बात बता, तो ये कैसे पता जे यहाँ धरो है? यहाँ कौन रख रहा है ये गहना? कौन ने रखो जाए वहाँ? दादी जी, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कौन था। दीदी, हमारे साथ चलिए, हमारा नया कंप्यूटर है ना, उसे कैसे इस्तेमाल करना हमें सिखाइए। पर ये हार यहाँ आया कैसे? इसे तो मैंने बाकी के गहनों के साथ अपने रूम के लॉकर में रखा था। कमाल करती हैं आप पार्वती भाभी, आपको चीजें ध्यान से रखनी चाहिए ना। अब देखिए, आपकी गलती की वजह से करा किसने और भरा किसने। चित्रा, मैंने तो ये पूछी थी कि जे हार तूने मिश्री को ले जाते देखो, तूने कही थी हाँ। मैंने उसे खुद ले जाते हुए देखा है। पहले मिश्री पे दोष डाले, अब पार्वती पे भी।
चित्रा, तू ना जे घर की बेटी है और बेटी बन के रह। बहू की तरह माचिस की तीली बन के ना। जा को काम सिर्फ आग लगाना है। रुकिए दादी, आप एक बात भूल रही है। अपनी गलती के लिए मिश्री से माफी मांगना। किसने दिया ये टिफिन? कौन लेकर आया तुम्हारे लिए? नाम याद नहीं आ रहा है। जिसने तुम्हें ये टिफिन दिया? ये मेरी स्टूडेंट का है। तुम्हारी स्टूडेंट? रियली? क्या प्रॉब्लम है कल्पना? क्या कह रही हो उससे? क्या वो स्टूडेंट लड़की है? बोलो, जवाब दो। मैंने कहा बस करो, स्टॉप इट। अरे क्यों बस करो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि राघव के लिए कौन सी स्टूडेंट ये खीर का डब्बा लेकर आई है। देखिए मैं राघव, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। कल्पना तुम क्या कर रही हो? पहले उसका सामान चेक करती हो और अब उससे ये बेहुदा सवाल कर रही हो। क्या आपने मेरा सामान चेक किया? हाँ किया। बेटी दे रही हूँ तुम्हें। जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार छानबीन करूंगी, बार बार करूंगी। और तुम्हें नहीं तो कहा था राघव कि तुमने मेरी वाणी से बहुत कुछ छुपाया है, और आज ये किसी स्टूडेंट ने तुम्हारे लिए खीर का टिफिन भेजा है। शक तो होगा ही ना। ये खीर है, इसे खा लीजिए, पेट खत्म हो जाएगा। कम ऑन, जवाब दो, चुप क्यों हो? आपका शक सही है। मैं वानी से बहुत कुछ छुपा रहा हूं, पर अब शायद वक्त आ गया कि मैं आपको वो राज बता दूं। अच्छा, तो अब तू मोई बताएगी कि मोई का बोलना है का ना बोलना है। दीदी रहने दीजिए ना, जाने भी दीजिए। बात माफी मांगने की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। जब आपको लगा था कि गलती मेरी है, तब आप मेरे पीछे पड़ गई थी माफी मंगवाने के लिए। जब आपने गलती की तो आप वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ आ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जेल है, 100 रुपए हैं, 100। अरे इनाम समझ के रख ले। हैं? तूने गहने बचाए मेरे? क्या सोच रही? ले, अरे रख। ये गलत बात है दादी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में माफी की भी कीमत होती है। तो ठीक है, आप माफी ना मांगने के लिए 100 रुपए दे रही है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी माफी मांगने के लिए। लेकिन आपको माफी वैसे ही मांगनी पड़ेगी जैसे कि आप चाहती थी मैं मांगू। तो चलिए मिश्री से माफी मांगिए। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? बड़ों से माफी नहीं ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, तो फिर आप ये कह दीजिए कि जो एडवाइस आप दूसरों को देती है
वो अब खुद नहीं मानती है, और अगर मानती है तो आप मिश्री से माफी मांगिए। रुके क्यों हो? बोलो, तुम्हें आज जवाब देना होगा। बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो अब तक तुमने मेरे वानी को नहीं बताया? जिस दिन मैं इस घर में रहने आया था, मेरे मन में डर था कि मैं अपना और वानी का रिश्ता बचा पाऊंगा या नहीं, और आपने मेरा डर सही साबित कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, पर आपने मेरे परिवार की इंसल्ट की, मुझे उनसे दूर करना चाहा, और अब आप मेरे कैरेक्टर पर शक कर रही हैं। मैं अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही खुद की। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। बस बहुत हो गया वानी, हो गई गलती, बात खत्म। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। पर मैंने गलत क्या बोला है? जो दादी मुझसे करने के लिए कहती है वही मैं इनसे करने के लिए कह रही हूँ। चल निकल, निकल हमारे घर से। मेरे पोते के साथ तेरी शादी कभी ना हो सकती है। आज घर में सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? 2 कौड़ी की। आज जो तुम्हें घाव मिला ना, पता चला मुझे। इसलिए घाव पर नमक लगाने चले आए? अरे नहीं, तुम ना चित्रा हमेशा गलत समझती हो। मैं मरहम लगाने आया हूं, और इसीलिए ना तुम्हारे लिए कुछ लाया। ये देखो, हार। जैसे ही मुझे पता चला ना कि घर में है ना हार चोरी हुआ है, मैं ना तुरंत समझ गया था कि ये काम है ना तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे पता चला ना कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तो मैंने सोचा मैं ना तुम्हें नकली हार का सेट देता। क्या है कि असली की उम्मीद मत करना। तुम जैसे नकली और खोटे दिल वालों के लिए ना खोटा हार ही सही है। अब इसी से काम चला लेना, शायद जो तुम्हारा दर्द है ना वो थोड़ा कम हो जाए। ये रखो। आपके एक थप्पड़ की वजह से मैं हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये घर जमाई मुझे सुनाकर चला गया। इसका जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी। कैसे और कहाँ, इसका इंतजार कीजिएगा माँ।